Hello everyone, I am Poonam Kumari, All India Rank 1, CDS 1 2023, and in today's video we're going to talk about something very interesting. A lot of you were messaging me in the comments, writing in the comments that ma'am आपका क्या lecture का topic आपको मिला था SSB में, and how did you deliver the lecture? What were the main points that you communicated in the lecture so that maybe हमें थोड़ी help हो कि किस प्रकार के basically what is a good lecture. In fact, I have covered this in detail in a separate video. What is a good lecturate? Because it's a very important task. इसमें आप पाएंगे आपका factor 1, factor 3, factor 4 ये तीनों ही factors का test हो जाता है by the GTO. Also, it is one of those tasks जहाँ आप अकेले ही perform कर रहे होते हैं तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि group coordinate अच्छे से cooperate कर रहा है, coordination है group में नहीं है. If you have that confidence, if you have those qualities in you which they are looking for, lecturate I feel is the best task to convey that, right? So lecturate बहुत important हो जाता है, इसलिए जरूरी है समझना कि what is a good lecturate. Also, coming to my lecturate, तो मैंने ये lecturate दिया था at 11 SSB Prayagraj, which is the board that recommended me. Now see, I was of course very nervous because this was my first lecture. इसके पहले मैंने कभी lecture नहीं deliver किया था. और ये जो लेक्चर था इनफैक्ट आई रिमेंबर आई वाज वेरी अनवेल दैट डे. आई वाज अंडर 103 टेम्परेचर. और उसके बाद में व्हेन आई वाज गिवन दिस कार्ड, तो इस कार्ड में हमें 4 टॉपिक्स दिए हुए थे. हर कार्ड पे 4 ही टॉपिक लिखे होते हैं. द टॉपिक्स विच वर गिवन इन माई कार्ड एज फार एज आई कैन रिकॉल, पहला टॉपिक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, दैट वाज रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस. नाउ आई हैड सम आइडिया अबाउट इट. आई न्यू ऑफ द रिसेंट डिप्लॉयमेंट्स, कहाँ इंडिया की ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, कौन सी कंट्रीज में, कौन से सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो उन्होंने जो है जिसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं. सो आई हैड अ गुड आइडिया बट आई स्टिल डिड नॉट टेक दिस टॉपिक. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या टॉपिक चूज करना है, उसको मुझे कैसे डील करना है, राइट? हाउ टू चूज अ गुड टॉपिक एंड हाउ दैट टॉपिक अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ए लेक्चर हैज बीन कवर्ड सेपरेटली. तो प्लीज वो देख लेना ताकि आप समझ सकें टॉपिक कैसे चूज करना होता है. कई बार क्या होता है, यू कैन स्टिल डिलीवर अ गुड लेक्चर बट आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने टॉपिक ही इतना अजीब चूज किया, राइट? सो यू शुड नो हाउ टू चूज द राइट टॉपिक. नाउ मुझे जो टॉपिक मिला था, पहला था रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस, जो कि मैंने ठीक ठाक नॉलेज होते हुए भी उसके बाद भी मैंने वो टॉपिक चूज नहीं किया. दूसरा टॉपिक जो मैंने चूज किया था, आई मीन जो मेरे कार्ड पे था, दैट वाज रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, विच इज द टॉपिक दैट आई एक्चुअली चोज एंड स्पोक अपॉन. नाउ थर्ड टॉपिक दैट वाज माय फैमिली. नाउ दैट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक. माय फैमिली पे ज्यादा आप क्या ही इंटरेस्टिंग बता देंगे. इनफैक्ट हमेशा वो डर रहता है कि आप कहीं ओवर शेयर कर रहे होंगे या आप इमेच्योर लग रहे होंगे या ऐसा लगेगा कि क्या मतलब स्कूल में ऐसे लिख रहे हैं कि माय फैमिली हैज 4 मेंबर्स. अजीब सा लगता है, राइट? सो आई चोज नॉट टू टॉक अबाउट इट. ऑल्सो माय फैमिली, चाहे फैमिली मेरी हो या तुम्हारी हो या किसी की भी हो, थोड़ी डिसफंक्शनैलिटी तो इंडियन फैमिलीज में तो शर्म की है, राइट? सो एनीवे यू वुड नॉट वांट टू टॉक much in detail about your family. क्या ही बात करेंगे आप. it would not be a, it would not make a great lecture. हालांकि there are ways to handle these topics. ये कवर करेंगे किसी एक वीडियो में, we'll talk about it. बट उस वक्त के लिए मुझे लगा कि talking on this would not be as good as talking on the other topic, that was role of youth in nation building. The fourth topic in my card was solar system. Now again, मुझे आता था solar system के बारे में, solar system कैसे form हुआ, what is the theory that explains it, क्या inner planets, outer planets. But then again, you look like that one boring geography teacher जो कि solar system की class ले रहा है, right? And of course, you do not want to look like that. आपको दिखाना है that you're a confident person, you're a lively person, you can express well, you can organize your thoughts well. So मुझे again लगा कि lecturate जो है एक ऐसे topic पर दी जानी चाहिए जिसमें आप अपने opinions बता सकें. So you're not just talking facts. और ऐसा ना हो कि यू कैन नॉट गिव एनी फैक्ट एट ऑल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉपिक है माय फैमिली, उस पर क्या फैक्ट्स दे देंगे आप? थोड़ा बहुत ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली को लेकर कोई डेटा कुछ आया तो दे देंगे, राइट? तो ये 4 टॉपिक्स थे. द फर्स्ट वन वाज द रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस. दूसरा था रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. थर्ड वन वाज माय फैमिली एंड द फोर्थ वन वाज सोलर सिस्टम. सो दीज वर द 4 टॉपिक्स गिवन ऑन माय कार्ड. इनमें से जो मैंने चूज किया, दैट वाज टॉपिक नंबर 2, दैट वाज अ सोशल इशू, दैट वाज रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. नाउ मैंने सोशल इशू इसलिए उठाया बिकॉज सोशल इशू उठाना हमेशा एक सेफेस्ट चॉइस रहती है. क्यों? क्योंकि उसको डील करने के लिए मैंने एक बढ़िया अपनी स्ट्रेटजी बना रखी थी. ये स्ट्रेटजी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन अ डिफरेंट वीडियो, तो देख लेना एक बार इफ दैट हेल्प्स यू. नाउ बात करते हैं मैंने अपने लेक्चर में क्या ऐसे चीजें की विच हेल्प मी स्कोर रियल गुड मार्क्स. एज यू नो दैट माई स्कोर
in SSB was quite good. I got 117 out of 200, which was highest till that time. अभी मुझे नहीं पता, अभी recent I have not checked, but 117 out of 200 is a real good score in SSB. And I think my lecturate is one important task जिसने काफी I think contribute किया होगा. Also GTO के जो बाकी ground task हैं, individual obstacles वगैरह, वहाँ मैं इतना अच्छा नहीं perform कर पाई थी. As I told you that I got very unwell, I got very sick over there. But ये जो task थे जहाँ communication involved था, so because I believe my communication skills were pretty good, so इस वजह से मैं वहां पर जो थोड़ा बहुत नुकसान मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जैसे टास्क में हुआ उसको मैंने कॉम्पनसेट कर लिया लेक्चर जैसे टास्क में. तो कमिंग टू माई लेक्चरेट, I remember I had started my lecture with a nazm by Kafi Azmi. Now एक सवाल रहता है कि मैम क्या हम उर्दू में या संस्कृत में या कोई हिंदी में किसी इस प्रकार का कोट हम डाल सकते हैं अपने लेक्चर में या नहीं डाल सकते ना. उसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके बारे में नहीं है. एसएसबी में वैसे मेजर जो आपकी लैंग्वेज जो मेन कम्युनिकेशन का लैंग्वेज होना चाहिए वो इंग्लिश ही प्रेफरेबल होता है. बट येस यू कैन कोट से सम ऑथर जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में या कोई भी और भाषा में. बट हमेशा आपको क्या करना है, आपको उसका ट्रांसलेशन देना होता है, विच इज जस्ट अ लिटिल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट. आप थोड़ा सा दैट, आप ऐसा नहीं कि बीच में किसी और भाषा में ही सुनाने लग गए, उन्हें क्या ही समझ आएगा. जैसे मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था बाय नज्म बाय कैफी आजमी. कैफी आजमी एक फेमिनिस्ट पोइट हुए हैं जिन्होंने जो है विमेन को लेकर काफी सारी पोएम्स लिखी थी. और एक्चुअली मैंने पोएम याद तो इसलिए की थी कि अगर कोई विमेन सेंट्रिक टॉपिक आएगा तो मैं उस पर ये सुनाऊंगी. मगर विमेन रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं आया. वहां टॉपिक मुझे मिला रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो मैंने उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और उसको यहाँ पर यूज किया. आई टेल यू हाउ. एंड नाउ इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आप देखिए दुनिया में इतने टॉपिक्स हैं, इट कैन बी एनीथिंग, द टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है. तो आप कैसे चूज करेंगे बेसिकली वहां पर कि मैं ये कोट, आप हर टॉपिक पर दुनिया में एक कोट याद नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर विल बी लाइक एटलीस्ट 3,000 to 4,000 टॉपिक्स. अगर मोटे मोटे टॉपिक्स भी हम रखें 3,000 से 4,000 टॉपिक्स हो जाएंगे. आप क्या करेंगे, हर एक पर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़ी याद करेंगे. आपकी 12 महीने तो खाली लेक्चर की ही प्रेपरेशन चलेगी उस हिसाब से, राइट. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने कुछ कॉमन इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स अपने लिए निकाले हुए थे और मैंने उन्हीं को यूज किया. कंक्लूजन तो मैंने सोचा हुआ था कि कहीं चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, आई एम गोइंग टू कंक्लूड विद अ पोएम दैट इज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपने एनसीईआरटीज में फर्स्ट पेज पे प्रिंट हुआ करती थी, वो हुई रहती थी. आपको शायद याद भी हो ये पोएम. एनीवे, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो मैंने क्या किया, कैफी आजमी की एक नज्म थी वो बोली और उसका ट्रांसलेशन भी दिया. अगर आप कोई नज्म, शेर, शायरी, पोएम इस प्रकार की चीज अगर सुनाने जा रहे हैं, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप ठीक से डिलीवर कर पाएंगे. बिकॉज सी, ये बिल्कुल जोक सुनाने जैसा है. अगर जोक की लैंडिंग बढ़िया हुई तो ठीक है, मगर अगर जोक की लैंडिंग ठीक नहीं हुई, क्रैश लैंड हुआ, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, राइट. तो नज्म अगर आप सुनाने वाले हैं उसको अच्छे से रिसाइट कर लीजिए. बी कॉन्फिडेंट कि आप भूलेंगे नहीं वो, क्योंकि बीच में अगर तुम भूल गए शेर शायरी सुनाते हुए तो फिर वो बहुत ही अजीब लगता है, राइट. तो कोशिश करेंगे कि आई यू हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ. जो कैफी आजमी की नज़र जो मैंने सुनाई थी, अब नाउ आई मे नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट वर्ड, बट इट वाज समथिंग लाइक जहर ही जहर घुला है हवाओं में तेरे लिए, हर कोने में है जलती चिताएं तेरे लिए, बदल दे रुत अगर फलना फूलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे. आप लोगों ने कहीं कहीं से, शायद मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं बोल रही हूँ इस वक्त, बट कुछ कुछ ऐसी ये नज़र उनकी है. बाद में मैंने बोला विच ट्रांसलेट्स टू देयर आर बर्निंग फायर्स फॉर यू इन एवरी कॉर्नर, देयर इज poison dissolved in the air for you, change the world if you wish to grow, get up my love, you have to walk with me. Now आपने क्या किया, आपने नज़्म सुनाई, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन भी दे दिया. और मैंने बोला कि ऑल्दो कैफी आजमी हैड रिटन दीज लाइंस फॉर द वुमेन ऑफ हिज टाइम्स, बट दे स्टैंड इक्वली रेलेवेंट टू द यूथ ऑफ टुडे. टॉकिंग अबाउट द यूथ ऑफ टुडे, और यहाँ से मैंने अपने टॉपिक पर बात करनी शुरू की. सो इंट्रोडक्शन बढ़िया लग रहा है, पावरफुल लग रहा है. हालांकि अब तो मैंने इतना ढंग से नहीं सुनाया है, सो रियली सॉरी फॉर दैट. बट वहां पर जो आप एक प्रॉपर उस टोन के साथ, उस पिच में और उस तरीके से आप सुनाते हैं, लुक्स वेरी गुड, राइट. बट कोशिश कीजिए कि ये आप एक बार में सुना दे, बिकॉज अगर आपने थोड़ी गड़बड़ की, इफ यू फंबल, बीच में फंबल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर दिक्कत नहीं है, बट इंट्रोडक्शन में फंबल कम से कम नहीं करेंगे, राइट. तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद में व्हाट आई डिड वाज, उसके बाद में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने की सोची हुई थी. वो था, आई हैड ऑलरेडी थॉट दैट आई एम गोइंग टू यूज मूवीज इन माई लेक्चर. क्योंकि देखिए, डेटा डेटा डेटा, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेटा, कि इतना डेटा डालो, ये टॉक अबाउट फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स. बट सी, इट विल, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू गो ओवरबोर्ड विद डेटा, इट विल लुक लाइक आप वहां खड़े होकर अखबार पढ़ने लगे हैं,
राइट। नोबडी वांट्स टू सी नो कि कितना परसेंट क्या है नहीं है। वो परसेंटेज ठीक है, एक दो पॉइंट आपने दिया, वेल एंड गुड, बट अगर आप बहुत ज्यादा डेटा फैक्ट्स नंबर्स को कोट करने लगते हैं, देन सडनली लुक्स वेरी ड्राई, पीपल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा एक अच्छा एक इम्प्रेशन सेट करने के लिए, आई ऑलवेज यूज टू यूज मूवीज ना। इसमें जो मेरा टॉपिक था, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, इसे मैंने दो मूवीज यूज की और दोनों का आपस में कंपैरिजन किया, ये शो करने के लिए कि क्या होता है जब हम यूथ को अच्छे से गाइड करते हैं और क्या होता है जब यूथ अच्छे से वेल गाइडेड नहीं होता है, राइट। जो दो मूवीज मैंने यूज की थी, आई हैड सेड दैट इफ वी डू नॉट गाइड आवर यूथ, द यूथ ऑफ द कंट्री विल टेक द पाथ एज शोन इन द मूवी उड़ता पंजाब। ना उड़ता पंजाब आप लोगों ने देखी होगी, आपको पता ही है उसमें क्या मेजर कंसर्न्स दिखाए हुए। मैंने बिल्कुल भी वो वर्ड्स यूज नहीं किए कि सब्सटेंस अब्यूज, ये वो सब, ड्रग्स, ये जो हैवी वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आप अगर बिना बोले अगर आप कन्वे कर दें तो वो बेस्ट चीज रहती है। बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट बेहतर है ना अगर आप बिना बोले ही बोल दें वो चीज। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने बोला कि इफ वी डू नॉट गाइड आर यूथ द राइट वे, देन व्हाट विल हैपन, दे विल टेक द पाथ एज शोन इन द मूवी उड़ता पंजाब। हाउएवर इफ वी गाइड आर यूथ वेल, दे विल ब्रिंग मेडल्स फॉर द कंट्री एज शोन इन द मूवी दंगल। तो दंगल और उड़ता पंजाब आप देखते हैं, दो नेबरिंग स्टेट्स की मूवीज हैं। उड़ता पंजाब में पंजाब की कंडीशन दिखाई गई है, दंगल में हरियाणा से ये स्टोरी आती है। दोनों स्टोरीज नेबरिंग कंट्री से आती हैं, नेबरिंग स्टेट से आती हैं, दोनों सेम रीजन से आती हैं। बट यू सी, पंजाब में करंटली आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पंजाब में यूथ जो मेडल्स नहीं लेके आ रही है, आई से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्टेट, बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो पिछले कुछ वर्षों में देखने को हमें मिल रही है वहां पर। सो ये दोनों मूवीज मैंने दी थी, ये दिखाते हुए कि कैसे उड़ता पंजाब में हमारे यूथ जो है खराब एक पाथ भी लेता हुआ दिख रहा है, जबकि दंगल जैसी मूवीज में एक अच्छा पाथ लेते हुए दिख रहा है। तो ऐसे, और दोनों में फर्क क्या है, दोनों में यूथफुल एनर्जी तो सेम ही है, बट बात यह है कि एक जगह पर यूथ को अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है और दूसरी जगह पर यूथ को अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। सो इससे क्या होता है, जब आप मूवीज से इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए बात करते हैं, पहली चीज, अगर आपको ये परेशान है कि मेरे पास कंटेंट नहीं होता है, तो एक मूवी के बारे में अगर आप बात करेंगे 25-30 सेकंड तो निकल ही जाते हैं आपके, राइट। सो आपको इस चीज से बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास कंटेंट की कमी है, राइट। दूसरी चीज क्या होता है, मूवीज देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो, अगर आप थोड़े से प्रेशर में हो, थोड़े घबराए हो, नर्वस हो, तो आपको ये गाने, मूवीज, नज्म, पोएम, ये सब याद नहीं आता। अगर आप मूवीज कोट कर रहे हैं, सॉन्ग्स कोट कर रहे हैं, दैट शोज यू आर कंफर्टेबल इन योर प्लेस। आपको मूवी का एक एग्जांपल याद आ रहा है, दैट ऑल्सो शोज कि जो डेली लाइफ में, जो रूटीन लाइफ में आप जो चीजें देखते हैं, आप उस पर चिंतन करते हैं, आप समझते हैं चीजों को। तो दैट स्पीक्स ऑफ योर ओन ओपिनियंस, दैट स्पीक्स ऑफ गुड मेच्योरिटी लेवल्स इन यू। तो आप मूवी को कोट जरूर जरूर से करना चाहिए, मुझे लगता है दैट फेचेस यू सम गुड ब्राउनी पॉइंट्स। और मूवीज बनती किस पर है, सोशल इश्यूज पर ही बनती हैं। तो अगर आप एक सोशल इशू वाला टॉपिक उठा रहे हैं, होना ही होना है, उसके ऊपर मूवी होगी। आप देख लीजिए, अगर आप कास्टिज्म की बात करेंगे तो आर्टिकल 15 आपके पास मूवी आ जाती है, राइट। अगर आप टेररिज्म की बात करेंगे तो उस पर तो कमी नहीं है, हमारे पास ब्लैक फ्राइडे है, उरी एक मूवी है, राजी एक मूवी है, हालांकि दैट्स नॉट स्पेसिफिकली ऑन टेररिज्म बट स्टिल रिलेटेड टू दिस, राइट। अगर आप विमेन सेंट्रिक मूवीज देख लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट अगर टॉपिक आता है तो कितनी सारी मूवी है, पिंक है, पीकू है, अभी रिसेंटली मिसेज एक मूवी आई है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। अगर विमेन इन आर्म फोर्सेस की बात करें तो एक जो मूवी आई थी गुंजन, आई थिंक उसका टाइटल है, दैट वाज द मूवी। बहुत सारी हैं ऐसी मूवीज जहाँ पर दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है कि विमेन, हाउ विमेन प्ले सच इंपॉर्टेंट रोल। सो कोई भी सोशल इशू होगा, हमेशा ध्यान रखिए उस पर पक्का पक्का से मूवी बनी ही होती है, राइट। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आई एम कलाम एक मूवी है, सुपर 30 एक मूवी है। क्लाइमेट चेंज की आप बात करें तो जैसे मैंने सोचा भी हुआ था इनफैक्ट ये कि अगर क्लाइमेट चेंज मेरा टॉपिक आया तो इंटरस्टेलर जो मूवी है उसमें जो स्टार्टिंग में उसी कैसे दिखाया जाता है कि पूरा प्लानट खत्म हो चुका है, सॉइल पूरा डिग्रेड हो चुका है, सिर्फ कॉर्न ही उग रहा है अब हमारे पास। सो आई थॉट आई यूज दैट मूवी। तो आपको क्या करना है, सोशल इश्यूज पर थोड़ी थोड़ी मूवीज जो है इनके बारे में सोच के रखना है, और जहां मौका मिले तो वहां एक मूवी दो मूवी तो शगन की डाली देनी है। इनफैक्ट आई कवर दिस हालांकि इन सेपरेट वीडियो, मेरा जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें भी आई हैड यूज्ड गुड मूवीज। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू में भी एक जगह कोट किया था एक सर्टेन मूवी को। मैंने तो आई थिंक जीडी हो, लेक्चर हो, इंटरव्यू, हर जगह मूवीज तो मैंने कोट की ही है, एंड आई थिंक दैट हैज गिवन मी सम गुड एज ओवर अदर पीपल, क्योंकि यू नो दिस इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल आर नॉट डूइंग। तो आपको वो चीजें तो करनी ही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, आपको वो चीजें भी करनी है जो आम तौर पर लोग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, यू कम अक्रॉस ए समवन हु इज फ्रेश, जिसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, वो किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बस रट्टा मार लिया और यहाँ आके आपने गीत गा दिए। आप ऐसे कैंडिडेट नहीं है, आप जो है अपनी एक फ्रेश
अप्रोच लेकर आते हैं, अपना एक विजन है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आपकी वो चीजें डेवलप हो जाती हैं, जब आप फ्रेश लगते हैं, आप दूसरों से अलग लगते हैं, आपके नंबर भी दूसरों से अलग ही आते हैं, दूसरों से बहुत बेहतर आते हैं, राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी दैट मैम आपने ऐसा क्या कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। ऐसी एक चीज जो मुझे लगती है, एंड इवन आई थिंक अबाउट इट, और एक वो चीज है कि मैंने किसी और की स्ट्रैटेजी एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं की थी। आई हैव टेकन इंस्पिरेशन, आई हैव टेकन आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्पेसिफिक उसको कि ओके कॉपी पेस्ट। मेरी हर चीज को लेकर अपनी खुद की एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमेशा नहीं है। इससे आई मस्ट हैव कम अक्रॉस एज अ फ्रेश कैंडिडेट, एज समवन हु हैज मोर टू ऑफर। सो आई थिंक दैट हेल्प मी। तो कोशिश कीजिए, मूवीज हैं, छोटे 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 ये पोएम्स हैं, ये आप कोट जरूर से करें, राइट? अगर सोशल इशू आप चूज करते हैं, मूवीज तो पक्का पक्का से आपको मिल जाएंगी, राइट? इसके अलावा मैंने फिर उसके बाद में मूवीज को मेंशन किया। करंट अफेयर्स को लेकर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा होगा विद सिमरन सहोटा, अपना जो चैनल है जुगाड़ू फौजी, उस पर आपने देखा होगा कि द फौजी शो पर मैंने बोली थी एक बात, कि आई कैन नॉट कवर करंट अफेयर्स टू सेव माई लाइफ। मतलब करंट अफेयर्स इज हॉरिबल टेरिबल थिंग। I can read newspapers, I often do that, but I cannot remember each and everything जो लिखी हुई है उसमें, because छोटा छोटा फॉन्ट में that's so much data on an everyday basis. So मुझे हमेशा से ये चिंता रहती थी कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। करंट अफेयर्स में मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है उसमें। मुझे छोटे मोटे न्यूज़ आर्टिकल्स पता होते हैं, बट आई एम नॉट वेरी गुड विद करंट अफेयर्स। तो मैंने इस चीज़ के लिए क्या किया हुआ था, मैंने सोचा हुआ था सोशल इशू की जहाँ बात है, देखिए सोशल इशू पर एक शो आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, मन की बात, जिसमें वो अलग अलग सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरा सोशल इशू तो आ गया तो आई डेफिनेटली कोट मन की बात। ये मैंने किया भी था वहां पर, दैट इन द रीसेंट मन की बात एपिसोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेड दैट इफ वी फोकस मोर ऑन द यूथ, देन विल बी एबल टू द यूथ विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी, एंड ऑल्सो ओवरऑल एक सोशल लेवल पर, पोलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर देयर विल बी ग्रेटर स्टेबिलिटी। नाउ ऑब्वियसली, हालांकि एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस वक्त याद नहीं थे, बट एग्जैक्ट वर्ड्स की एक्सपेक्टेशन भी कौन रख रहा है? जीटीयू ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि एग्जैक्ट बिल्कुल वर्बेटिम तुम कोट करो किसी को। ऐसी कोई आवश्यकता वहां पर, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। आप सिंपली बता दीजिए कि इन द रीसेंट मन की बात एपिसोड ऐसा ऐसा हुआ। अगर जीटीयू आपको फैक्ट चेक भी करना चाहेंगे तो यस, मोदी जी और क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि हाँ, यूथ को एम्पावर करना है, यूथ में और हमें इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वही हमारी रियल जो जो एसेट है, वो यूथ ही है कंट्री का, राइट? सो आई हैड करंट अफेयर्स में मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला था। एक मैंने ये चीज बोली थी, एक मैंने दो पॉलिसीज मेंशन की थी गवर्नमेंट की, विच वाज एक तो आपकी जो स्किल इंडिया मिशन है, जिसमें यूथ को और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की जहां बात हो रही है। दूसरी मैंने जो स्कीम की बात की थी, दैट वाज द उड़ान स्कीम, जो कि कश्मीर में जो भी ऐसा यूथ है जिसको लोगों ने इन्फ्लुएंस करके एक गलत डायरेक्शन में लेकर चले गए हैं, उस यूथ को वापस जो है ठीक ट्रैक पे लाने के लिए एक उड़ान स्कीम वहां पर की गई है, ताकि शुरू की गई है, जिससे क्या है कि जो कश्मीर का यूथ है जिसको अलग गलत डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोक सकें, और हम उनकी वहाँ उस एरिया की जो यूथ है उसको हम मेन स्ट्रीम में उनको लेकर आ सकें। सो आई मेंशन दीज टू पॉलिसीज। करंट अफेयर्स को लेकर मैंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बहुत सीरियस मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता किया था, मुझे लगता नहीं वो बहुत जरूरी भी चीज है। ठीक है, आपने दो पॉलिसीज बता दी, एक रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर का शो है उसकी बात कर ली, इतना करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ। उसके बाद में मैंने बात की थी चैलेंजेस की और सोल्यूशंस की। ना इसमें भी आपको हमेशा याद रखना है, चैलेंजेस को थोड़ा कम बोलना है, सोल्यूशंस को थोड़ा ज्यादा बोलना है। क्यों? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन जो आपको कल को सोल्यूशंस देगा। प्रॉब्लम्स तो वैसे ही बहुत है। देर आर पीपल आई हैव सीन, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पे बोलते जाएंगे। अगर टॉपिक है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो क्राइम्स ही क्राइम्स से बोलते रहेंगे पूरा, मतलब 2.5 मिनट क्राइम्स से बोलेंगे और लास्ट में बोलेंगे वी नीड टू एम्पावर आवर वुमेन टू कर्ब द क्राइम्स। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव चीजों पे कम बोलिए, पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा बोलिए। हमेशा प्रॉब्लम्स पे, चैलेंजेस पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, सोल्यूशंस पर हमेशा ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, प्रॉब्लम्स बताए पहले, तो चैलेंजेस बताए कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द यूथ ऑफ द कंट्री इज फेसिंग टुडे, जिसमें मैंने बोला लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल। उसके बाद में मैंने बोला लैक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। देन आई सेड सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से भी आप देख रहे हैं कि उनको जो सारे टाइम स्क्रीन में वो लगे रहेंगे, या अजीब प्रकार के आइडियाज उनको मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा था कुछ लोग जो IAS की ओर भी निकल गए थे, वो वीडियोस देखकर, जो सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा वीडियोस होते हैं उन्हें देखकर। तो सोशल मीडिया अगेन आप आते हैं कि इज कैन बी वेरी रिस्की फॉर द यूथ। इसके अलावा इंटॉक्सिकेशन है, सब्सटेंस अब्यूज है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने बात की, और इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि मेरा एम क्या था कि डिटेल में मैं सोल्यूशंस के बारे में बात करूंगी।
तो मैंने फिर सॉल्यूशंस के बारे में बताया। सॉल्यूशंस में मैंने पहले बताया कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे जो हमारी स्किल इंडिया मिशन है या हमारी उड़ान स्कीम है, तो ऐसी स्कीम्स का प्रॉपर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। उसके बारे में मैंने बोला था कि वी हैव टू इन्वेस्ट मोर इन हायर एजुकेशन, ताकि बढ़िया एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल सके यूथ को। उसके बाद मैं ऐड सेड कि सोशल मीडिया को लेकर थोड़ी सी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, थोड़ी सी उन्हें गाइडेंस मिले कि किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना है। एंड देन आई हैड सेड कि प्रॉपर उन्हें फैमिली सपोर्ट और पीयर ग्रुप का एक सपोर्ट मिले। कुछ करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कर सकती है, एनजीओज कर सकते हैं। एनजीओज को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो इस प्रकार के मैंने अलग अलग कुछ सोल्यूशंस दिए थे। बट मैंने कोशिश यही की थी दैट आई नीड टू फोकस मोर ऑन द सॉल्यूशंस, लेस ऑन दी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे करते करते लगभग मेरे 2.5 मिनट के आसपास खत्म हो गई थी ये जो कंटेंट मैंने खत्म किया। उसके बाद में जो है मैंने कंक्लूजन किया। कंक्लूजन में मैंने सोचा हुआ था कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम है, वो मैं कोट करने वाली हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम है आपने एनसीईआरटीज में देखी भी होगी, फर्स्ट पेज पर जनरली प्रिंटेड होती है, जिसमें ऐसा कुछ लिखा होता है। अगेन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट वर्ड्स, उस वक्त तो मुझे याद थे। आपने ये जो पोएम पढ़ी होगी कि where the head is held high, where the mind is without fear, into that heaven my father, let my country awake, राइट? ऐसी से कुछ लाइंस हैं। तो मैंने इसी को यूज किया था। मैंने पहले घर से सोचा हुआ था आई एम गोइंग टू यूज दिस एज माई कंक्लूजन। नाउ हाउ डिड आई डू दैट? मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, and I would like to add these two lines, where the youth is empowered, where the youth is safe, into that heaven my father, let my country awake. Now ये अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट सा लग रहा था, मैंने इसको ज्वाइन किस तरीके से किया अपने टॉपिक में। मैंने सोल्यूशन देने के बाद में बोला था that if we are able to implement all these solutions, our youth, the youth that India has today, और बीच में मैंने demographic dividend के बारे में भी बोला था, and I had said that this demographic dividend is going to favor us and we will be able to achieve the India of our dreams. And talking about the India of our dreams, I'm reminded of this poem by Rabindranath Tagore, wherein he says that where the mind is without fear, where the head is held high, and I would like to add these two lines, where the youth is skilled, where the youth is empowered, into that heaven my father, let my country awake. राइट नाउ इससे क्या होता है, आपका कंक्लूजन बहुत जो है स्ट्रांग लगता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं इंट्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया देंगे, द बेस्ट लाइन फर्स्ट, उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी खराब, थोड़ा 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 थोड़ा, बाय द टाइम दे कंक्लूजन तो आप समझ लीजिए सबसे पुअर क्वालिटी का करते हैं आमतौर पे एस्पिरेंट्स। और जहां पर लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वहीं अच्छा परफॉर्म करना होता है। जहां सब अच्छा कर रहे हैं वो तो आपको अच्छा करना ही है, बट जहां आमतौर पर लोग जो है अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, आपको वहां और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना होता है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल ऑलवेज से कंक्लूजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंट्रोडक्शन, बिकॉज द मोमेंट यू कंक्लूड योर लेक्चर इज द टाइम जब आपको लेक्चर में मार्क्स मिलते हैं बाय द जीटीओ। सो अगर आप एक अच्छा कंक्लूजन कर रहे हैं, होना ही होना है कि आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप होना ही होना है 4 से 5 अच्छे पॉइंट्स वहां पर अपने बनाएंगे, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंक्लूड योर लेक्चर रियली वेल, राइट? एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, एक अच्छा कंक्लूजन दीजिए और बीच में अच्छा कंटेंट दीजिए। इनफैक्ट if some people are facing problems with the structuring of the lecture, कि lecture को structure कैसे करना होता है हमें, right? If you think I should make a separate video wherein I should talk about the structure with the organization of a lecture, the flow of thoughts in a lecture, तो वो कर सकते हैं। Let me know how many of you need that, right? अगर वो हो सकता है, अगर if that is needed, why not, we'll talk about that। आज के लिए इतना ही, ये था मेरा lecture experience। All the very best for your lecturate।